जय श्री राम। पिछले प्रसंग में आपने सुना कि भरत जी किस तरह से अधीर हो रहे हैं, नहा धो करके तैयार होकर सभासद बुलाने की प्रयास कर रहे हैं और आगे की प्रक्रिया क्या होगी सुनते हैं। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। भोले मुनि बर समय समाना, असुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुर धरीन भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, और राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुरागी अनुसारी, अखल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। तो नीति प्रीत परमारथ स्वारथु, अको न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, अमाया जीव करम कुलिकाला। नीत प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल हैं। अहिप महीप जहाँ लगे प्रभुताई, अजोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौनी के, राम रजाय शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो वह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाय रुख, हम सब करहित होई। असमुझ सयाने करहूँ अब, सब मिले सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहो सुखद राम अभिषेकु, अमंगल मोद मूल मग एकू। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहाँ हूँ समुझ सोई करे उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, अनय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आवलोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरी। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। अब सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं।
सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। तो दलित दुख सजई सकल कल्याणा, असीस राउर जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो दे टेकी। आपकी आशीष की एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। तो बूझहि मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। असुनि स्नेह मन बचन गुरु, उर उमगाय अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है, अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही, और राम विमुख सिद्ध सपन्यहु नाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरधत अरग तजहि बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन हो दो भाई, अफेर ही लखन सी रघुराई। सुनि बस वचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब ग्रो वहीं रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगे। कहाँ ही भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। अकानन करऊँ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, सुनिए, जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। तो अंतरजामी राम सिए, तुम रब रस सर्वज्ञ सुजान। अजो पुर कहूँ तनात निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तो भरत वचन सुनि देखि सनेहु, असभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत कहा महिमा जल सरासी, मुनि मत ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। तो गा चाहे पार जतन ही हो हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करे को भरत बड़ाई, सरसी सीपिक सिंधु समाई। वे उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी दृढ़ ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा जाता है।
तो भरत मुनि मन भीतर भाई, और सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, और देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि से देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। अपुर जन जननी भरत हित, होहि सो कहिए पाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। तो आरत कहीं विचारि न काहू, सूझ जुआ रही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरि राखी, आयसु किए मुदित फुरबासी। प्रथम जो आयसु मुँह कहो सोई, माथे मानि करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जहि कहा जस कहा गोसाई, असो सब भांति घटहि सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेहु विचारु नरासा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहाहूँ बहोरी बहोरी, और भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। तो भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी। और करब साधु मत लोक मत, नप नयन निगम निचोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत